पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तहलील होंगी? इमरान खान की जेर सदारत जमान पाक इजलास में फैसला हो गया। हम्माद अजहर के मुताबिक लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को पार शो होगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। बीस दिसंबर से कबल पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान की अरकान असम्बली के इजलास में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। इस फैसले से आगाह कर दिया, हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर समेत कई शहरों में रैलियां। असद उमर ने कहा, पिछले 8 माह में जो महंगाई हुई इतनी मुल्क की तारीख में नहीं हुई। 1971 के बाद ऐसा चैलेंज नहीं देखा जो आज दरपेश है। मुल्क सियासी और माशी बहरान का शिकार है। करप्शन पर किसी सूरत मुआफी नहीं होनी चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरमीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। बाप की हुकूमत में बेटे को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 14 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। उधर नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी बंद कर दी। डीजी नैब लाहौर ने हतमी मंजूरी के लिए फाइल चेयरमैन नैब को भिजवा दी। अदालत से बाहर वावेला और अदालत में ताखीरी हरबे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नून लीग ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं 2 से 3 हफ्तों में केस का फैसला कर देंगे। कप्तान के वकील अली जफर ने कहा कि इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए। चालान की कॉपी फराहम की है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने पुलिस और FIA को आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 11 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DIG हैदराबाद और FIA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरशद शरीफ की स्पेशल JIT का तीसरा इजलास। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान से मुलाकात। बयानात कलमबंद करने के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली गई। अरशद शरीफ की वालिदा से उनकी खराबे सेहत के बायस आज मुलाकात ना हो सकी। पाकिस्तान में माशी बहरान संगीन। पाकिस्तानी सिफारतकार और स्टाफ को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस के भी $225 मिलियन रोक लिए। बलूचिस्तान हुकूमत में शदीद माली बहरान। इस माह की तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं। जराये के मुताबिक खजाने में सिर्फ 4 करोड़ 75 लाख रुपए रह गए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट टीम कौन होगी? फैसला आज होगा। अर्जेंटाइन और क्रोएशिया के दरमियान मैदान लगेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।